ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बिहार झारखंड स्पेशल में। दूसरे चरण के तहत कल मतदान होना है 6 जिलों के 32 विधानसभा सीटों पर। वहां की क्या स्थिति है ये आपको दिखा देते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में बिहार के लाल इलाके यानी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मतदान होना है, जहां 32 सीटों के लिए कुल 456 प्रत्याशी मैदान में हैं। दूसरे चरण में 86,13,000 वोटर जो हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिसमें पुरुष वोटरों की संख्या 45,76,730 है। महिला वोटरों की संख्या 40,19,878 है और यहां कुल बूथ जो बनाए गए हैं वो 8,849। कैमूर, रोहतास, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया ये 6 जिले हैं जहां पे कल मतदान होना है। सुरक्षा की जिम्मेवारी 726 कंपनियों को दी गई है। तो कई क्षेत्र जो हैं वो नक्सल प्रभावित होने के कारण यहां पे पहले चरण के तहत मतदान है वो नहीं हुआ था। यहां पे मतदान जो होना है 7 बजे से 3 बजे तक जहां जहां मतदान होना है 11 सीटें हैं। 7 बजे से 4 बजे तक जहां मतदान होना है वहां की 12 सीटें हैं। उसकी हम आपको दिखा रहे हैं। शेष 9 सीटों पर 5 बजे तक मतदान होगा। यह स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं दूसरे चरण के तहत जो मतदान होना है। सीटों का अंकगणित इस चरण में ज्यादातर जगहों पर महागठबंधन और एनडीए के बीच सीधी टक्कर है। हालांकि कई जगहों पर तीसरे कोण की भी स्थिति सामने आ रही है। इस चरण में जदयू 13 और राजद की 13 जबकि कांग्रेस 10 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पिछली बार इस इलाके में 18 सीटें जीतने वाली जदयू को अपने मित्र राजद और कांग्रेस को यहां की अधिकतर सीटें देनी पड़ी हैं। जदयू को राजद को अपनी सीटें तक सौंपनी पड़ी है। एनडीए की ओर से भाजपा 16, हम 7, लोजपा 3, रालोसपा 6 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इस चरण में बसपा, एनसीपी, सीपीएम, सीपीआई आदि के 10 उम्मीदवार मैदान में हैं। पिछली बार इस चरण की सीटों पर जदयू और बीजेपी का पूरा दबदबा था। तब एक साथ दोनों एनडीए के घटक दलें थी। उस समय जदयू ने 18, भाजपा ने 9, राजद ने 2, लोजपा ने 1 और 2 सीटें। स्थिति जो है वो इमामगंज सीट पर है, जहां पर जीतन राम मांझी और उदय नारायण चौधरी के बीच सीधी टक्कर है। तो इस चरण में दिलचस्प लड़ाई जो है वो इमामगंज सीट पर ही है, जो कि गया जिले के अंतर्गत है और वहां से पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और जदयू के नेता उदय नारायण चौधरी जो कि विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उनके बीच आमना सामना है। तो सबसे दिलचस्प मुकाबला जो इस विधानसभा चुनाव में यानी दूसरे चरण के तहत है वो इमामगंज सुरक्षित सीट है, जहां से जीतन राम मांझी और उदय नारायण चौधरी आमने सामने हैं। तो दूसरे चरण के तहत कल मतदान होना है और नक्सल प्रभावित इलाके यहां अधिकतर क्षेत्र हैं। इस वक्त हमारे बिहार झारखंड ब्यूरो चीफ भूपेंद्र दुबे जुड़ गए हैं इस पर अधिक चर्चा करने के लिए। भूपेंद्र, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि दूसरे चरण में कितनी बड़ी चुनौती है चुनाव आयोग के लिए शांतिपूर्वक मतदान करवाना? अब देखिए अभिषेक, जो दूसरे चरण की सीटें हैं अगर उनको आप देख लीजिए तो रोहतास, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद और गया, ये जो सीटें हैं इनमें जो मैक्सिमम इनके विधानसभा क्षेत्र हैं वो नक्सल प्रभावित हैं और कुछ ऐसे हैं जो अति नक्सल प्रभावित माने जाते हैं। जैसे आप शेरघाटी को देख लीजिए, गरुआ को देख लीजिए, उसके अलावा अतरी विधानसभा है और बाकी जो औरंगाबाद का कुटुंबा है और नवीनगर है, ये कुछ ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर नक्सलियों की सीधे तौर पर कहा जाए तो सूती बोलती है। यहाँ वो समानांतर सत्ता चलाते हैं और बहुत बार ऐसी स्थिति होती है, बहुत बड़ी घटनाओं को अंजाम दे देते हैं और प्रशासन हाथ पे हाथ रख के बैठा रह जाता है। ये यूं कहें कि खुली चुनौती देते हैं वो, और प्रशासन का बहुत कुछ वहां चलता नहीं है।
कैमूर को अगर आप देख लीजिए तो कैमूर की भी वही स्थिति है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। इनके अगर जिला मुख्यालयों को छोड़ दिया जाए अभिषेक, तो शायद ही प्रशासन कहीं इस व्यवस्था को लेकर के बहुत निश्चिंत होकर के बता पा रहा है कि शांतिपूर्ण ढंग से मतदान के लिए सारी तैयारियों को पूरा किया गया है। ये लगातार निर्वाचन आयोग की तरफ से भी है कि दूसरे चरण में नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के नाते थोड़ी चुनौती हमारे लिए जरूर है, लेकिन प्रशासनिक तैयारी पूरी है और लोग मतदान करेंगे। हालांकि नक्सलियों की तरफ से एक और बात अभिषेक, की नक्सलियों की तरफ से कोई फरमान अभी तक नहीं आया है इस तरीके से कि मतदान में जाना है नहीं जाना है, इस तरीके का फरमान नहीं जारी किया है। लेकिन जिस तरीके से पिछले 4 दिनों में गया औरंगाबाद में नक्सलियों के लिए या नक्सलियों के द्वारा जो हथियार और बाकी गोला बारूद बरामद हुए हैं, वो कहीं न कहीं एक